यूजीसी के नए नियम पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। रोक लगाते वक्त, सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं वो सुनने लायक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो नया नियम था ना यूजीसी वाला, ये विवादित था। मतलब इसमें चीज़ें क्लियर कट नहीं थी और ये भाईचारा जो आज तक हमने बनाया है उसको कोई रिवर्स गियर में लगाता है, वैसी बात है। मतलब क्या सुनवाई में क्या कुछ कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और इस सुनवाई पर दलील देने वाले वकीलों ने क्या कुछ दलील दी है। और ये जो कानून था जिसको लेकर सड़क पर बवाल हो रहा था, सामान्य वर्ग के तमाम छात्र ये कहकर उतर गए थे कि हमें जो है वो पॉइंट आउट किया जा रहा है, हमें अपराधी तय किया जा रहा है, इस तरीके की बात है। अब इस कानून में क्या कुछ था ये हमने अभी तक के वीडियो में आपको बहुत बार बता दिया है। ये बता दिया है कि ये कानून समानता की बात कर रहा था, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उन्हें रोकने की बात कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब 2012 वाले यूजीसी के कानून में भेदभाव की परिभाषा बताई जा चुकी थी तो उस भेदभाव की परिभाषा को बदलकर जाति के आधार पर भेदभाव को क्यों पॉइंट आउट किया गया। अब इस सुनवाई में ये बात कही गई कि मान लीजिए अभी उत्तर साइड से कोई लड़का पढ़ने आता है तो उसे चीनी, चाइनीज और ये चीज कहकर यूनिवर्सिटीज में चढ़ाया नहीं जाता है क्या? रैगिंग नहीं होती है क्या यूनिवर्सिटीज में? अगर आप जाति के आधार पर भेदभाव की बात को पॉइंट आउट करते हैं और जाति के आधार पर भेदभाव पर ही न्याय देने की बात करते हैं तो रैगिंग की चीज पर न्याय तो आप देंगे ही नहीं। और रैगिंग जैसी चीज इसमें क्यों इंक्लूड नहीं की गई है, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। हम सभी को पता है कि नया नया लड़का जब कॉलेज में जाता है तो उसे किस किस तरीके की दिक्कतें फेस करनी होती है। और जो नया फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है वो ऐसे भी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट से डरा होता है, घबराया होता है। तो जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जब उसके साथ रैगिंग होगी तब ये कानून जो है उसकी रक्षा नहीं करेगा। जबकि 2012 वाला जो कानून था वो ये कहता था कि किसी भी तरीके का भेदभाव हो आप हमारे पास आइए। लेकिन 2026 में जो ये कानून बनाया गया, जो न्यू कानून बनाकर लॉन्च किया गया, इसमें सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव को परिभाषित किया गया था। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भेदभाव किसी भी तरीके का हो सकता है और अगर आप सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव को मानते हैं तो आप बाकी भेदभाव को नहीं मानते हैं या उसे कमतर रखते हैं। इसीलिए कई ऐसी बातें कही गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सुनने लायक थी। या इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है या जो भी फैसला लिया जा रहा है ये किसी स्वर्ण क्लास या अपर क्लास के जो पॉइंट रखे गए हैं उस पर नहीं किया जा रहा है। ये सारी बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पिछड़े तबके से आने वाले लोग हैं या जो आखिरी पावदान पर खड़े लोग हैं उन्हें न्याय मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो नया नियम है अगर इसमें हस्तक्षेप ना किया जाए तो ये समाज के लिए खतरनाक हो सकता है और विभाजनकारी प्रणाली जो है वो ला सकता है। मतलब जो आपसी भाईचारा है ना उसे खत्म कर सकता है। कल के वीडियो में मैंने आपको कहा था कि इस तरीके के नियम कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट एक बेंच पर बैठते हैं उनके बीच भेद पैदा करता है। और वही बात सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तरफ से कही गई कि कोई ऐसा कानून जो छात्रों पर लागू हो और बाय बर्थ, जैसे कि मान लीजिए मैं जर्नल हूं, इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं है या मैंने तय नहीं किया है, ये बाई चांस जो है वो मैं जर्नल में पैदा हुई हूँ, तो सिर्फ इस आधार पर कि मैं जर्नल हूँ इसलिए मुझे उन तमाम कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया जाए, ये सही नहीं है। कानून की छतरी सबके लिए बराबर होनी चाहिए और समानता, कानून जो है वो सबके लिए समान होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो नियम है वो कहीं ना कहीं वो जो समानता की लाइन है उसको तोड़ता है। इसीलिए अगली सुनवाई जो है वो तय की गई है 19 मार्च को और तब इस कानून पर आगे विचार किया जाएगा। तब तक के लिए 2012 में जो कानून लागू था उसे ही लागू करने की बात कही गई है। लेकिन आप सभी को पता है कि 2012 में जो कानून थे वो कितने कारगर थे। अगर वो कानून इतने कारगर होते तो तमाम रिपोर्ट्स नहीं आई होती जो इस बात को बता नहीं रही होती कि इंस्टीट्यूट में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, छात्रों के साथ बेईमानी होती है, उन्हें जाति के आधार पर छला जाता है, उन्हें जलील किया जाता है, ये सबको पता है। इसीलिए तमाम रोहित वेमुला जैसे केस होते हैं, पायल तडवी जैसे केस होते हैं और बहुत से ऐसे भी केसेस हैं जिसमें वो जाति वाला एंगल सामने तो नहीं आता लेकिन पीछे से वो दीमक की तरह उस छात्र की जिंदगी को बर्बाद कर रहा होता है। तो सोचने और समझने की जरूरत है कि एक समाज के रूप में हम जिस भाईचारे को आगे बढ़ाने के लिए किसी कानून पर रोक लगाते हैं वो भाईचारा क्या सच में भाईचारा बना हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट की किसी भी वर्डिक्ट पर
कमेंट करने का अधिकार ना तो मेरे पास है और ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा समझदार, बुद्धिजीवी लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। मुझे अपने जजेस पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन सवाल फिर वहीं पर आ जाता है कि सड़कों पर आंदोलन करना, किसी कानून को ख़त्म रोकने या किसी नियम को रोकने के लिए एक बात कहना कि हम जाति के आधार पर जो है वो हम जर्नल हैं, इसलिए हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। अब एक तबका है सोशल मीडिया पर, वो ये लिख रहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि मुट्ठी भर जर्नल हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कानून या इनके अधिकार को रोकने का कोई भी कानून पास नहीं हो सकता, क्योंकि कोर्ट में भी अपर कास्ट का स्वर्ण जज बैठा हुआ है। किसी यूनिवर्सिटी, किसी प्रोफेसर में कोई एचओडी जो है वो जनरल कास्ट का बैठा हुआ है, तो इसलिए आप किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। और मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी खूब चलाया जा रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता जो अपर कास्ट के हैं उनका चेहरा लगाकर इस तरीके के रील वायरल किए जा रहे हैं, जिसमें आप किसी एक तबके को चिढ़ाने जैसा रील बना रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। हमें एक बात समझनी चाहिए कि एक समाज के रूप में, जब कल तक आप ये बात कह रहे थे कि आपने बाई चॉइस जर्नल पैदा होना तय नहीं किया था, ये आप बाई चांस हो गए थे, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब आप किसी दूसरे कास्ट के किसी दूसरे बच्चे को जब आप इस चीज़ के लिए बुली करते हैं, चिढ़ाते हैं, या उसकी जाति को लेकर जब आप उसका मजाक बनाते हैं, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि वो भी बाई चॉइस नहीं चुना है, बाई चांस ही वो वहाँ पैदा हुआ है। जिस दिन आप इस भेद को समझ पाएंगे, जिस दिन आप इस अंतर को समझ पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये कानून, ये जो नियम है वो इतना विवादित इसलिए बन गया क्योंकि इसमें 2-4 पॉइंट ऐसे थे जो कहीं ना कहीं एक तबके को डरा जरूर रहे थे, लेकिन ये कानून इतना भी डरावना नहीं था जिसको लेकर आप सड़कों पर उतर जाते। आपने जो है वो सड़क जाम कर लिया, मुर्दाबाद करना शुरू कर दिया, बैनर फाड़ दी और ये सारी चीज़ें कर दी। हाँ, इस कानून में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि झूठी शिकायत होने पर आप जो है वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इसके अलावा जो कमिटी है, उस कमिटी में कोई जर्नल रहेगा कि नहीं, ये नहीं बताया गया था। ये सारी चीज़ें थी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो उस समाज से आने वाले स्टूडेंट को उसके पीठ पर हाथ रख के उसे आगे ढकेलने का कानून था, जिसमें ये बताने की कोशिश थी कि तुम किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो तुम्हें जाति के आधार पर कभी बुली नहीं किया जाएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये यूजीसी का नया लॉ इस तरीके का सपोर्ट एक तबके को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस कि अब इस पर सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में क्या तय होगा ये देखना होगा। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला की बेंच ने ये बात कही कि प्रावधान जो है वो स्पष्ट नहीं है, गलत इस्तेमाल होने की आशंका इसमें है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई फर्जी केस दर्ज करा दे तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। इससे ये बहुत चांस थे कि कभी भी आपसी मनमुटाव के लिए भी कोई भी स्टूडेंट जाकर किसी भी स्टूडेंट के खिलाफ जो है वो इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, या किसी प्रोफेसर के खिलाफ इस तरीके की चीज़ें जो है वो एप्लीकेशन दी जा सकती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे कि प्रोफेसर उसका मार्क्स काट रहा है या जानबूझकर उसको कम मार्क्स दे रहा है, उसके बाद अगर वो इस तरीके की शिकायत दर्ज कराता है तो प्रोफेसर के आगे की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये लॉ थोड़ा हार्ड था। इस तरीके की आपत्ति दर्ज कराई गई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि इसमें भेदभाव की परिभाषा सभी तरीके के भेदभाव को परिभाषित नहीं करती है, सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव को अलग तरीके से पॉइंट आउट करके सिर्फ जाति के आधार पर भेदभाव के लिए ही ये नियम बनाया गया, इसलिए सही नहीं है। क्योंकि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में तरह तरह के भेदभाव होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि अब पिछड़े वर्ग में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो चुके हैं, हमें यह भी ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम्पल उन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन आप चिराग पासवान और तमाम ऐसे नेताओं को भी देख सकते हैं। बिहार की राजनीति में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, संजय निषाद को आप गोरखपुर से भी देख सकते हैं। तो तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो उस कैटेगरी में ही आते हैं, रिजर्वेशन और तमाम चीज़ें उनको मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये उन प्रिविलेज लोगों की तरफ इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमें इस बात से कतई नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, आंखें ऐसे नहीं घुमा लेनी चाहिए, उन प्रिविलेज लोगों की तरफ भी देखना चाहिए। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी कही गई कि ये जो जाति
जाति विहीन समाज की दिशा में जो कुछ भी हमने हासिल किया है, आज तक जो हम नो कास्ट के रेस में जितना भी आगे बढ़े हैं, वो सब कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है ये रिवर्स गियर की तरफ है। क्योंकि हम सभी को पता है कि एक समाज के रूप में अब हम अंतरजातीय विवाह वगैरह भी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कास्टिज्म से कहीं ना कहीं ऊपर जाती हैं। और जब कोई ऐसा लॉ आता है जो सिर्फ कास्ट को प्रमोट कर रहा है, सिर्फ कास्ट पर ही बन रहा है, तो इस पर सोचने और विचारने की जरूरत है। ये लाइन मेरी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की है। इसके अलावा दलीलों में एक बात ये भी कही गई कि हमें यह समझना होगा कि नियम छात्रों के बीच में कोई दरार तो पैदा नहीं कर रहा। मतलब ये जो नया लॉ है वो छात्रों के बीच दरार पैदा कर सकता है, साथ रहने वाले छात्रों में अलगाव और अविश्वास की भावना पैदा कर सकता है। हम सिर्फ, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये जो वर्डिक्ट दे रहे हैं या हम जो भी सुनवाई कर रहे हैं वो सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया को ध्यान में रखकर, वैधिकता को ध्यान में रखकर उसकी जांच कर रहे हैं। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस नए वाले लॉ पर रोक लगा दी है। तो तमाम तस्वीरें वो भी आई जिसमें गुलाल खेलते, मिठाई बांटते लोग भी नजर आए। एक तबका ऐसा भी था जो ये बात कहता नजर आ रहा था कि देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मुट्ठी भर लोग हैं, उन्हीं के पास सारे अधिकार हैं, सारी ताकत है, तो ये लोग जो है वो समाज के ज़्यादातर लोगों की भलाई नहीं होने देना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ें भी लोग लिख रहे हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि हमें अपने कोर्ट, अपने न्यायालय की जो व्यवस्था है उस पर यकीन करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो न्याय की देवी हैं वो न्याय ही करेंगी। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।